पिछले एक सप्ताह से उत्तर प्रदेश में सत्ता के गलियारों में नेतृत्व परिवर्तन की अफवाह उड़ रही थी। इन सारी अफवाहों पर विराम लग गया है। यूपी में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी आने वाला उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ेगी। दिल्ली से लखनऊ आए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का दौरा पूरा हो गया है। राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ आमने सामने की बैठकों के बाद शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला लिया है। ट्राई सिटी टुडे से भाजपा के एक राष्ट्रीय नेता ने कहा कि योगी आदित्यनाथ न केवल सरकार बल्कि विधायकों और जनता के बीच भी लोकप्रिय बने हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह 2 दिन के दौरे पर लखनऊ आए थे। योगी आदित्यनाथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, दोनों डिप्टी सीएम और मंत्रियों से मुलाकात की। इससे अंदाजा लगाया गया कि यूपी में नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। लेकिन मंगलवार की रात बीएल संतोष ने एक ट्वीट किया। उन्होंने सीएम की प्रशंसा करते हुए राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के बारे में सभी अफवाहों को खारिज कर दिया। यूपी भाजपा के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने इस तरह की बातचीत को किसी की कल्पना करार दिया। इन दोनों ने 2 दिन लखनऊ में सरकार के मंत्रियों से क्लोज डोर मीटिंग्स की थीं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर नजर रखने वालों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। सही बात यह है कि देश के दूसरे मुख्यमंत्रियों से उनका कोई मुकाबला नहीं है। जिस प्रकार से 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में प्रचंड बहुमत हासिल करके सरकार बनाई थी, अब 2022 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रचंड जीत की उम्मीद जता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि भाजपा 300 से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। भाजपा ने यह भी साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा भरोसा है और इसी भरोसे को कायम रखने के लिए 2022 का चुनाव भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें पूरी तरह से निर्मूल साबित हुई हैं। जिस प्रकार से लखनऊ में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष बैठक कर रहे थे, उसके बाद अब साफ हो गया है कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री रहेंगे और उनके नेतृत्व में ही आगामी चुनाव लड़ा जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई और यूपी कैबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। यूपी कैबिनेट में फेरबदल लंबित हैं और जाति समीकरणों को संतुलित करना है। कुछ नए लोग कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे। कुछ मंत्रियों को संगठन में वापस लाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला कहते हैं कि आदित्यनाथ यूपी में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अच्छा दांव है। वह अपने शासन मॉडल, जमीन पर कड़ी मेहनत और साफ छवि के साथ बेहद लोकप्रिय हैं, जिससे उन्हें हटाना आसान बात नहीं है। देखिए, नेतृत्व परिवर्तन तो मुझे भी मुश्किल लग रहा, क्योंकि वजह ये है कि योगी ने अपनी एक वो बना ली है कॉन्स्टिट्यूंसी इस संदर्भ में कि योगी का एक आभा मंडल हो गया है। ऐसा इतना आसान भी नहीं है और इतना सब विरोध के बावजूद अभी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में योगी का कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ रहा आज की जो हालत है। जैसे अब अरविंद कुमार शर्मा है, मान लीजिए उनको ले आते हैं तो वो ब्यूरोक्रेट हैं। एक पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट में फर्क होता है। योगी के ऊपर सबसे बड़ी बात है कि योगी निजी तो कोई आरोप है नहीं, इसलिए वो इस आरोप से तो बरी है। जी सर। बाकी वो अफसरों के बहकावे में है, ये तो मैं भी मानूंगा, है ना। अफसर जैसा सिखा देते हैं तो अफसर कई बार गड़बड़ ज्यादा कर रहे हैं। योगी खुद भी एक्टिव है, ऐसा नहीं। जैसे कोरोना को देखे दिल्ली और नोएडा राज्यों से तुलना की जाए तो दिल्ली में ज्यादा खराब। दिल्ली में पुलिस रोक नहीं पा रही है, लोग बाकायदा घर से अभी भी निकल रहे हैं। लॉकडाउन होने के बाद, जब लॉकडाउन था, अभी भी वहाँ बहुत लिमिटेड लॉकडाउन खोला गया है, लेकिन दुकानें खुली हैं, सब कुछ खुला हुआ है। लोग खाने पीने का सामान को आराम से मिल रहा है, खाने पीने का मतलब चाट पकौड़ी वगैरह। लेकिन यहाँ नोएडा गाजिया तो सख्ती है, तो ये तो कंट्रोल किया ही है, कुछ ऐसा नहीं है। और जहां तक लखनऊ की बात है और लाशें मिलने वाली इतना सब हंगामा हुआ है, उसके पीछे बहुत सारी वजहें होती हैं। लोग कोरोना से मर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब कोरोना से मर रहे तो जैसा कि होता है कि मान लो जगह नहीं मिल रही, उसको शमशान घाट गया, परिवार वाले साथ नहीं दे रहे, लोग लाश छोड़ के भाग जाते हैं। परिवार वाले खुद ही, हम लोगों ने देखा ही है कई बार कि मुस्लिम आकर के उनके रिचुअल्स कर रहे, उनके पता लगा परिवार भाग गया।
तो ऐसी स्थिति में वो लोग बहाई देते हैं, चलो अब क्या करें, हम शमशान घाट में जगह मिल नहीं रही, कभी लकड़ी नहीं मिलती, बिजली के शमशान घाट बहुत कम से कम नोएडा गाजिया तो शायद एक आध हो तो हो, मुझे पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लोग लाशें नदी में फेंक देते हैं, जमुना भी फेंकी गई होंगी, लेकिन लोग पहले भी फेंकते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी अचानक हो गया। बाकी योगी के ऊपर चूंकि भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, प्रशासन को उसने थोड़ा सा भले सही लेकिन थोड़ा एक्टिव रखा है, दौड़ धूप खुद करता है, इसलिए मुझे लगता नहीं कि इतनी आसानी से उसको हटाएंगे। हाँ, अब आरएसएस वाले या कुछ लोग चाहते होंगे कि चूंकि योगी सीधे आरएसएस से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई अपना आदमी लाए तो अलग बात है, या ये भी सही है कि मोदी की पसंद नहीं है योगी, उनको ये भी लगता है आगे चल के हमारा ही ना इस तरह से बीजेपी के अंदर एक हमारा वो ना बनने लगे राइवल, इसलिए हो सकता है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि योगी को हटा पाएंगे, योगी का अपने आप ही एक आधार उसे बना दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार और संगठन में जो महत्वपूर्ण बदलाव संभावित हैं, उनमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की सरकार में वापसी हो सकती है। उन्हें एक बार फिर कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है। मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को वापस संगठन में लाकर यूपी भाजपा का मुखिया बनाने की संभावना है। इसके अलावा गुजरात कैडर से आईएएस की नौकरी छोड़कर यूपी विधान परिषद के सदस्य बने अरविंद कुमार शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाने की चर्चाएं जोर शोर से चल रही हैं। इनके अलावा योगी कैबिनेट के कई और सदस्यों को वापस संगठन में भेजने की तैयारी है। इनकी जगह नए चेहरों को मिल सकती है। कुल मिलाकर आने वाले कुछ दिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दूसरी ओर न केवल विपक्ष बल्कि राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग भी नजरें गड़ाकर बैठे हुए हैं। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।